और भैया भगवान के सब स्वरूप ने, भगवान के सबने दर्शन किए और भगवान ने ऐसी मुरली को बजाया कि सब स्वरूप हो गए। ऐसी बंसी बजाई शाम ने, मेरी सुध बिसराई शाम ने। ऐसी बंसी बजाई शाम ने, मेरी सुध बिसराई शाम ने। ऐसी बंसी बजाई शाम ने, मेरी सुध बिसराई शाम ने। ऐसी बंसी बजाई शाम ने, मेरी सुध बिसराई शाम ने। उन्हीं में हुई दीवानी, उन्हीं में हुई मस्तानी, हुई में हुई दिवाली, हुई में हुई मस्तानी, हुई में हुई दीवानी, हुई में हुई मस्तानी, हुई में हुई दिवाली, हुई में हुई मस्तानी। ऐसी बंसी बजाई शाम ने, मेरी सुध बिसराई शाम ने। ऐसी बंसी बजाई शाम ने, सुध बिसराई शाम ने। ऐसी बंसी बजाई शाम ने, मेरी सुध बिसराई शाम ने। ऐसी बंसी बजाई शाम ने, मेरी सुध बिसराई शाम ने। मेरी सुध बिसराई शाम ने, मेरी सुध बिसराई शाम ने, मेरी सुध बिसराई शाम। ऐसी बंसी बजाई शाम ने, गाओ बोलो। ऐसी बंसी मेरी सुध बिसराई शाम ने। जय हो जय हो जय हो। धीरे धीरे रंग रहे हो, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए और माली सींचे 100 बड़ा। मुझे पूर्ण विश्वास है, आप लोग कहते हो महाराज जी हम तो कोरे कागज थे, रामपुरिया वाले कहते हैं महाराज हम कोरे कागज थे, जो जैसा लिख देता वैसा हो जाता। हम ठाकुर जी को जानते लेकिन ठाकुर जी का रास्ता नहीं जानते। अब आपको बता के जा रहे हैं, आपका हमारा संबंध तो प्रेम का जुड़ा है। आप में से हमारे शिष्य भी बने हैं, मित्र भी बने हैं, भाई भी बने हैं, अब पूरा परिवार आप सबका समाज का जुड़ा है। आप यदि सच्चे ठाकुर जी के प्रेमी हो तो जो सिखा के जा रहा हूं आगे सब याद रखोगे। तुम्हें ट्रेंड करके चला जाऊंगा, आगे तुम आगे आगे बढ़ोगे और आगे इसी गांव से 501 कलश उठेंगे और 501 कलश के साथ यात्रा पूरे गांव की परिक्रमा करेंगे और भव्य कथा का रूप धारण होगा। अगर सच्चे मन से आप ठाकुर जी का स्वागत करेंगे और दिल से सब भागवत का हिस्सा बनेंगे तो एक बार जोर लगा के बोल दो राधे। और आइए अब हम गोवर्धन की पूजा में, जो आज की कथा का अंतिम प्रसंग है, गोवर्धन की पूजा में प्रवेश करेंगे। 56 भोग लेकर आए। आप सब ग्रामवासियों ने भी थोड़ा थोड़ा अपना भोग लेकर आए जैसे मैंने कहा था, और हमारे राम कुमार जी जो मुख्य जजमान बने हैं उनकी ओर से भी एक 56 भोग की टोकरी यहाँ समर्पित होगी। 56 भोग गिरिराज महाराज जी को उनका लगेगा और आप सबका ये जो प्रेम का भोग है, क्यों सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे सात विदुरघर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हाँ, सबरी ने प्रेम से भगवान को झूठे बेर खिलाए और विद्रानी ने केले के छिलके, कर्मा बाई ने खींचड़ो। हाँ, तो सांवरियो है सेठ मारी, राधा जी से दानी है। हम सब प्रेम से गिरिराज महाराज का स्वागत करेंगे। भैया एक बार की बात है, सब ब्रजवासी और सब
गोपिकाएं नए नए वस्त्र पहनकर, नया नया श्रृंगार करके, सबने नए नए वस्त्र पहन रखे हैं। सतरंगी ब्रजवासियों ने सतरंगी पगड़ी पहन रखी है और सबने 16 श्रृंगार किए हुए हैं। सबके घर में पकवान बन रहे हैं, सबके घर में पकवान बन रहे हैं, सुंदर सुंदर सुगंध आ रही है। जैसे कन्हैया जी जागे तो मैया यशोदा भी रसोई में, जैसे मैया के पास गए, मैया बोली दूर 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 दूर। अरे मैया, रोज तो तू हमें अपनी गोद में बिठा ले, आज हमें दूर दूर कर रही है। लाला देख, ये जय जय की बन रही है, जय जय की। दूर है जा, जय जय की बन रही है भैया, जय जय की बन रही है। हाँ, राम कुमार जी अपनी ओर से 56 भोग लेकर आए भैया ठाकुर जी के दरबार में। जोरदार ताली के साथ उनका सम्मान। तो भैया जय जय की बन रही है, जय जय की। भगवान सोच रहे हैं ठाकुर जी की ओर से इनके 56 भोग स्वीकार, और ठाकुर जी के भोग में 56 भोग लगेंगे। थोड़े थोड़े भोग इसमें से बहुत बहुत सम्मान। जैसे ठाकुर जी के भोग में आपने 56 भोग लगाए हैं, गुरु जी महाराज को भेंट करके ठाकुर जी की सेवा में 56 भोग आप समर्पित कर रहे हैं। भगवान माता अन्नपूर्णा आप सबके जीवन में अन्न के भंडार रखे, आपके गांव में खेतों में हरियाली रहे और खूब धन धान्य आए, ये मेरा आशा आशीर्वाद है। भगवान सोच रहे हैं कि मैया कह रही है ये जय जय की है, जय जय की। मैया कह रही है कि ये जय जय की, हमसे बड़ी जय जय कौन है? भगवान सोच रहे हैं सारे जगत की जय जय तो हमें, सारे जगत की जय जय हमें, और यो हमसे भी बड़ी कोई जय जय आ गई। ए मैया, ये जय जय कौन है? कौन है जय जय? तो बोले बात न बना, मैं यहाँ भगवान के पूजन की तैयारी कर रही हूँ और तू मेरे दिमाग खा रहा हो, जा अपने बाबा से जाकर तू। और जैसे ही कन्हैया जी नंद भवन में गए, जैसे ही कन्हैया जी नंद भवन में गए ना, तो नंद भवन में जाके देखा, नंद भवन में जाके देखा तो बड़े बड़े हवन कुंड हैं, बड़े बड़े हवन कुंड तैयार हैं, सामग्री हैं और घी सामग्री तैयार हो रही है। अरे बाबा, ये किसके पूजन की तैयारी चली है? नंद बाबा बोले ये हमारे इष्ट देवता की पूजन की तैयारी चली है, ये जो हमारे इष्ट है उनके पूजन की तैयारी चली। बाबा हमारे इष्ट देवता कौन है? ये इंद्र देवता, इंद्र देवता हमारे इष्ट देवता हैं। ये इंद्र देवता अपने बादलों को आदेश देते हैं, ये इंद्र देवता अपने बादलों को आदेश देते हैं और ये बादल वर्षा करते हैं और बरसात होती है, और बरसात होती है तो क्या होता है? इस बरसात का जल बरसता है, हमारे खेतों में हरियाली होती है, हमारी गैया हरा चारा खाती हैं, दूध देती हैं, दूध से मक्खन बनता है और हमारा व्यापार चलता है। बाबा देखो छोटा मुंह बड़ी बात, बाबा देखो छोटा मुंह बड़ी बात है। हाँ, ये बादल बरसाने से थोड़ी काम चलता है। ये बादल अगर बरसने से ही आप इंद्र की उगत कर्मणा जायते जंतु, कर्म के कारण जीव का जन्म होता है। अरे जो जैसा कर्म करेगा, अगर हम खेत में बीज नहीं डालेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो हमारे घर में दाना कैसे आ जाएगा? हमें भी तो मेहनत करनी पड़ती है बाबा। और अगर जल बरसाने से आप प्रसन्न होते हो, यदि जल बरसाने से प्रसन्न होते हो तो जल की बरसात तो हमारे ये जो मेघ हैं, हमारे जो पर्वत हैं, ये टकराते हैं किससे? गोवर्धन पर्वत से, और गोवर्धन पर्वत से टकराकर बारिश होती है। अगर पूजन करना तो गोवर्धन का करो, अगर पूजन करना है तो गोवर्धन जी का करो। अरे लाला, कोई करे देखो कहा कह रहो इंद्र देवता कुपित हो जाएंगे, इंद्र देवता नाराज हो जाएंगे और हम पर क्रोध करेंगे, लेकिन कुछ ने कहा कि ये परमात्मा है भैया, इसकी हर बात सच्ची निकली, इसकी हर बात अच्छी निकली, इसकी बात मान लो। अरे लाला, अगर हम तेरी बात मान ले, गोवर्धन की पूजा करें तो का तेरो गोवर्धन हमारा भोग स्वीकार करेगो कि करेगो? और हम पे मुसीबत आ गई तो दर्शन देगो कि देगो? अच्छा, तो सबने कही आओ की बात मान लो, और सब गोवर्धन की पूजा को तैयार हो गए। सबने 56 भोग बनाए, 56 प्रकार के भोग बनाए।
और 56 भोग बनाए। कैसे कैसे भोग? खुरचन है खीर मौन खीरिसा और खुरमी, खीर खजला जलेबी कलाकंद बालू शाही है, मोहन थार मेवा बाटी मठरी में सूरपा, पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है, भुजिया नमकीन से गाठिया सकल पारे, और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मुंह में पानी आ रहा है, हाँ चकाचक मुंह में पानी आ रहा है। 56 भोग ठाकुर जी के लगेंगे हैं। मधुक श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री, लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई। बोल गिरिराज महाराज की जय, गोवर्धन महाराज की जय। आज आपको ये भी बताऊंगा कि भगवान को 56 भोग क्यों लगाए जाए। देखो भगवान को न 60 न 70 न 50 न 30 न 35, भगवान को 56 ही भोग क्यों लगाए जाते हैं? कोई बोलो बोलो। अगर जो इस बात का सही उत्तर देगा उसको मैं इनाम दूंगा। हाँ बोल भैया, हाथ खड़े करें, बोल। भगवान को 56 भोग क्यों लगाए जाते हैं? कोई है? कान मत खोजा भैया तो हाथ खड़े करो। हमारे प्रधान जी कान खोजाने लगे, सोचेगा बीच में ही कर लूं। देखो कह रहे हैं हमारे वेद प्रकाश भाई जी कि गुरुजी अब क्या तो तुम ही बता दो, सारे इनाम है तुम ही ले। अगली बार एक भी इनाम है रामपुरिया गांव नहीं छोड़ेगा। अगली बार जब मैं भागवत करूंगा तो सातों दिन आपसे 3 प्रश्न पूछे जाए करेंगे। ये सुन लीजिए मेरी मैया, आज जो बातें सुना रहा हूं और अगली बार भी सुनाए करूंगा। जो पहले दिन सुनाए करूंगा और दूसरे दिन पूछ लिया करूंगा। देखो ज्यादा कठोर प्रश्न नहीं है। पहले दिन जो आपको सुनाऊंगा दूसरे दिन पूछा करूंगा और रोज 3 प्रश्न पूछे जाए करेंगे। जो तीनों प्रश्नों के उत्तर दिया करेंगे उनको मैं अपनी ओर से ठाकुर जी भेंट किया करूंगा महाराज। उनको मेरे वृंदावन के ठाकुर जी मिलेंगे, मेरे गोविंद मिलेंगे। और ऐसे करके एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे रामपुरिया गांव में मेरे ठाकुर जी पधार जाएंगे, मेरे गोविंद आ जाएंगे, मेरे वृंदावन के साथ आ जाएंगे। अब की बार भी मैं एक इनाम लेकर जाऊंगा। मैं इनाम लेकर आया हूं, बहुत सुंदर इनाम, और ऐसा इनाम कि जो पाएगा वो गदगद हो जाएगा। और परसों में इस इनाम की घोषणा करूंगा और परीक्षा पहले होगी और जो ले जाएगा महाराज उसको मैं अपनी बहुत सुंदर चीज लेकर आया, बहुत सुंदर था। देख लो सुभाष जी तैयार हो जाओ, हो सको अगली में तो बहुत कुछ मिलेगा, हो सके आओ भागवत में भी कछु हाथ आ जाए। बोल बंसी वारे की। हाँ जी दीपक भैया ऐसा जयकारो कहीं और सुनो, ये है भक्तों का जयकारा राम को ये ठाकुर के रंग में रंग चुके हैं भैया। मोए अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सामने। तो भैया सब गोवर्धन पूजन की तैयारी सबने मान ली, सबने 56 भोग बनाए और गोवर्धन की पूजा को चलने लगे। एक सखी बोली कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मन मन। देखो आप रोज जो पूजन कर रहे हैं आपकी व्यवस्था बहुत अच्छी है। आप देख रहे हैं जी इन्होंने सारी सेटलमेंट व्यवस्था पाइप सब बहुत अच्छा बनाया, शहरी सिस्टम में पंडाल बहुत सुंदर बनाया आपकी व्यवस्था। और ये भगत भी इतने सुंदर हैं कि यहाँ भीड़ भाड़ नहीं होती, बिल्कुल लाइन से सब जाते हैं पूजन करते हैं। इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आप बहुत सुंदर भगत हैं और तुम्हारी व्यवस्था बहुत सुंदर रही। अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ। अच्छा बड़े चालाक हो, मेरे लिए तो धीरे से ताली बजाएं, अपने लिए जोर से ताली। हाँ बोल गोविंद भगवान की। भाई वाह, मुझे सिफारिश करनी पड़ेगी बांके बिहारी से।
ऐसा आपका भाव है, चाहे मुझे मेरे ठाकुर से लड़ना पड़े, मैं अब वृंदावन जाऊंगा तो यही कहूंगा, है मेरे बांके बिहारी, इन रामपुरी वालों के जो भी कष्ट हैं सब मिटा देना, इनकी झोली खुशियों से भर देना, भर देना, भर देना। आइए गोवर्धन जी का पूजन सबसे पहले राम कुमार जी उनकी धर्मपत्नी थी, और आज की पूजा के जजमान थे नाय वाले मेरा मनुआ बहना, नाय वाले मेरा मनुआ, मेरा मनुआ बहना, नाय वाले मेरा मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय वाले मेरा मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय वाले मेरा मनुआ। भैया नाचती रहो, झूमती रहो। जय हो, नाचो झूमो गाओ। करो कढ़ैया, सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं कढ़ैया, की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं कढ़ैया, नाची गंगा राव मेरे वीर, नाय वाले मेरा मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय वाले मेरा मनुआ। लाइन से चले अब प्रेम से। भैया ये खड़ी नहीं रहे, भैया बैठ जाए, बैठ जाओ पूजन के बाद, बिटिया खड़ी नहीं रहे, बैठ जाओ बिटिया। गंगा नाम मेरे वीर, नाय वाले मेरा मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय वाले मेरा मनुआ। सड़क पे खाओ मेरे वीर, नाय वाले तेरा मनुआ, मैं तो गोवर्धन को
पे दूध चढ़ा तो पेड़ा फूल लगाओ मेरे पीर जाए मेरा भलवा दे दो मेरे संग चलो हर तार हर पूजा कर लो हर डल के मेरे संग चलो हर तार हो हर डल पूजा कर पूजा कर गो वर ढल की अरे पूजा कर गो वर ढल की पूजा कर गो वर ढल की पूजा कर गो वर ढल की मेरे संग चलो हर तार पूजा करने गो वर ढल पूजन करते रहे और बैठते जाएं, कोई खड़े ना रहे। अपने 56 भोग क्यों लगाया जाता है? जल्दी से आए। बिटिया ने कहा कि मैं बताऊंगी, नन्ही सी बिटिया, उसने कहा मैं बताऊंगी 56 भोग क्यों लगाया जाता है। हाँ, ढाणी से राम कुमार जी की धोती है, वो कह रही है कि मैं बताऊंगी ठाकुर जी को 56 भोग। माइक दे हो जाए। देखो इतनी सी नन्ही सी बेटिया बताएगी। हाँ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हाँ बताओ, बोलो, जो भी तुम्हें पता है वो बताओ। बोलो। इस बच्ची ने ऐलनाबाद में मेरी कथा सुनी थी। बड़ी होशियार बच्ची है महाराज। ऐलनाबाद में मेरी कथा सुनी थी। हमारे दीपक अरोड़ा भाई हैं, वो उसके मुख्य जजमान रहे। जोरदार तालियां इनके सम्मान में। और जो ऐलनाबाद में कथा सुनी थी, तब मैंने बताया था कि 56 भोग क्यों लगाया जाता है। और तुम बड़े बड़े लोग भूल जाते हैं, इस छोटी सी बिटिया ने याद रखा। मैंने भी पूछा तुमको इसका उत्तर किसने दिया, तो कहने लगी गुरुजी आपने बताया था ऐलनाबाद की कथा। इस बिटिया की जोरदार ताली महाराज। अब सुन लीजिए इस बिटिया ने क्या उत्तर दिया है। अपने ऐलनाबाद की कथा में क्या बताया था कि मैया यशोदा अपने कन्हैया के लिए, अपने लाला के लिए एक पहर में एक भोजन बना। एक दिन में 8 पहर होते हैं। क्यों जी, सही कह रहा हूं? एक दिन में 8 पहर होते हैं और एक पहर में मैया एक तरह का भोजन बनाती थी। तो एक दिन में कितने बन गए? 8। और जब भगवान ने 7 दिन गिरिराज पर्वत को वृंदावन की रक्षा के लिए, ब्रजमंडल की रक्षा के लिए, इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए जब 7 दिन अपनी गन की उंगली पे धारण किया, तो 7 दिन तक भगवान ने कुछ खाया नहीं था। खड़े रहे ना ऐसे। तो 7 दिन तक भगवान ने कुछ नहीं खाया। और जब 7 दिन बाद भगवान ने गोवर्धन को रख दिया, तो मैया यशोदा ने सोचा कि अब मैं अपने कन्हैया को लाड़ लड़ाऊंगी और 7वां दिन का भोजन एक साथ बनाऊंगी। तो मैया ने एक दिन में 8 और 7 दिन के कितने हो गए? 8 7 56। इसलिए मैया ने 56 भोग लगाए। और भगवान ने कहा आज के बाद मैया जो भी मुझे 56 भोग लगाएगा, मैं उस पर अपनी कृपा बरसाऊंगा। इसलिए भगवान को न 60 न 70 56 भोग लगाए जाते, क्योंकि मैया ने सबसे पहले। अब याद रहेगा रामपुरिया वालों, सब बता दिया करेंगे ना कि 56 भोग क्यों लगाते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे बोले हाँ जी। 8 दिन में, एक दिन में 8 भोजन, 7 दिन पर्वत उठाया, तो 7 8 56, इसलिए 7 दिन के हिसाब से 56 भोग। बोल गोविंद भगवान की। अब
कल के लिए संदेश में अभी कहना चाह रहा था कि कल की कथा मेरे जीवन की सबसे सुंदर कथा होती है, क्योंकि कल की कथा मेरे जीवन की इसलिए सुंदर कथा होती है कि कल सबसे पहले भगवान का महारास होगा। भागवत जी ने 5 अध्याय में महारास है, हम सब रास रचाएंगे। कल ना बूढ़े को बैठने दूंगा ना जवान को, मैं स्वयं और हम सब लोग, ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, नाचे नंदीगण, और मन मेरो में बन गया सखीरी पावन वृंदावन। कल रास रचे हो, रास रचो है यमुना किनारे, हरि रास रचो है। कल रास रचे हो, बिल्कुल गुजरात का डांडिया होगा कल। आज जैसे आपने दही हांडी करी ना महाराज, कितनी सुंदर, थोड़ा लेट हो गए दीपक भैया, बहुत सुंदर यहाँ की इन नौजवान लड़कों ने ये गुलाल में रंगे हुए हैं, बहुत सुंदर, इतना ऊंचा तक चढ़ के और सुंदर दही हांडी करी, बहुत अच्छी यादगार महाराज इस नौजवानों के लिए, मेरा तो मन अभी भी कर। और कल ऐसे ही हम सुंदर रास रचाएंगे। सबसे पहले रास होगा। मेरी मैया कल सब टाइम से आ जाना, सबको टाइम से आना है। हमने कहा था कि जो कथा का विराम होगा इस पंडाल को फुल कर देंगे। महाराज आज देख लो माताएं कहाँ तक बैठी हैं, पहुंच गई ना पीछे। और पुरुषों का तो आवागमन रहता है, जब 200 पुरुष कम से कम आज बैठे, हजारों की संख्या में एकता उपलब्ध है जब खेतों में काम चल रहा है। तो कल पहले महारास होगा, फिर गोपियों का विरह होगा। गोपियों, भगवान गोपियों से अलग होंगे तो गोपियां भगवान को याद करेंगे। उसके बाद भगवान वृंदावन को छोड़ के, बहुत दर्द भरा प्रसंग, बड़ा मार्मिक प्रसंग जिसमें आप अपने आंसुओं को नहीं रोक पाएंगे। भगवान अपनी मैया यशोदा से बिछड़कर वृंदावन को छोड़कर मथुरा जाएंगे, कंस का वध करेंगे, गोपी उद्धव संवाद होगा। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जरासंध से युद्ध करेंगे, द्वारिकापुरी का निर्माण करेंगे। और कल मेरे ठाकुर की बारात आएगी। आए हम बराती बारात लेके, जाएंगे रुक्मणी मैया को साथ लेके। देखो कल के लिए तुम सब बेटी वाले सुन लो भैया, रामपुरिया वाले, खासकर मेरी मैया, तुम सब बेटी वाले और हमें बेटा वाले। कल हम वृंदावन से बारात लेके आएंगे रामपुरिया में। आपके बारात इधर उधर से तो बहुत आई, लेकिन कल पहली बार बारात वृंदावन से आएगी महाराज। कल ठाकुर जी की बारात आएगी। हम सब मस्तानों का टोला आएगा और कल मैं तुम्हें सारे रीति रिवाज सिखाऊंगा जैसे हमारे यहाँ पर होते हैं। हमारे यहाँ पर जब रिश्तेदार आते हैं, तुम्हारे यहाँ गाली देते हैं ब्याह में, ब्याह में गाली गाई जाती है रिश्तेदारों को, गाते हो? हमारे यहाँ गाई जाती है। कैसे? जब कोई बाराती आते हैं ना तो बाराती के लिए गाली सुनाते, क्या? भूरे बुलाए काले आए री बिल्ली, कोई 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 बिल्ली कोई कोई कोई। मोटे बुलाए पतले आए रे बिल्ली, कोई 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 बिल्ली कोई कोई कोई। ऐसे गाली देते हैं कि हमें बड़ी मीठी मीठी गाली। और जब रिश्तेदार बुरो ना मान जाए तो अंत में कहा के देते हैं समझी को, मेरो हंसने को स्वभाव समय दी, गिल्ला गुजारी मत करियो। मेरो हंसने को स्वभाव दीजा, गिल्ला गुजारी मत करियो। ऐसी गाली होती है और फिर माफी भी मांग लेते हैं। और कल फिर मेरी रुक्मणी मैया की मेहंदी होगी। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। कल रुक्मणी मैया की मेहंदी होगी। और फिर हमारे यहाँ लगन आती है, तुम्हारे यहाँ लगन आती है?
बेटा वाले के बेटी वाले के यहाँ से ये भी उपस्थित रहे और राम कुमार जी भी उपस्थित रहे। हाँ जी धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो नंदी घर मंगलाचारी कियो। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो नंदी घर मंगलाचारी कियो। जसोदा दूध खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम यशोदा के छैया श्याम बल दाऊ के भैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया श्याम बल दाऊ के भैया। की बल बल गाय चलैया आरती कृष्ण कन्हैया की। श्याम तुम धूम भारी तारो। कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम तुम भूमि भारी तारो। कालिया नाग नथैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। चलते रहिए भाई, ना चले तो भैया आते जाओ। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम तुम भगतन रखवारे। कृष्ण तुम श्याम तुम भगतन रखवारे। जमुना तक दास रचैया की धर धर मुरली बजैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती गाते कृष्णा बल्द की मन में होता आनंद। आरती गाते कृष्णानंद की मन में होता बहुत आनंद। आरती गाते नरेश आनंद की मन में होता आनंद। आरती गाते कृष्णानंद की मन में होता आनंद। मिले है लाज रखैया की धर धर मुरली बजैया की। आरती रखैया की धर धर मुरली बजैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देहि। शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिवनस्पतयः शान्तिर्देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। सभी बच्चों आरती ले एक परिक्रमा लगाते हुए गेट से प्रसाद ले 56 भोग का प्रसाद गेट में है। सभी लेते जा।
बबल सुत मिलती आरम आज बबल सुत मिलती आरम बबल सुत मिलती आरम। तो क्या कहना है? सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। सिया राम जानकी बैठे मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ, राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ। श्री राम का ही सदा चिंतन करूँ, श्री राम का ही मैं चिंतन करूँ। श्री राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ, श्री राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ। बस गया बोले बजरंगबली महाराज की। स्वागत कर रहे हैं, जोरदार तालियां। बहुत स्वागत करते हैं, जोरदार तालियां। आशीर्वाद मोड़ने के लिए तालियां ही जरूरी है कि ताली बजाओगे उतना ही उस रात को
पेपर में नंबर ज्यादा आ जाएंगे।
हमको चरणों में दे दे जगह, तेरे भजनों की धुन मेरे सर पे चढ़ी, ओ तेरे भजनों की धुन मेरे सर पे चढ़ी। दिखा दे बाबा तमन्ना बड़ी, दिखा दे बाबा तमन्ना बड़ी, दिखा दे बाबा तमन्ना बड़ी, दिखा दे बाबा भगवान की बहुत सुंदर जोरदार तालियां घटक से आइए अब प्रेम से ठाकुर जी की आरती करेंगे और आज की कथा का प्रारंभ करेंगे। आज कथा का विराम दिवस है। बहुत सुंदर की है आरती, पापियों को पाप से है तार के। ये अमर ग्रंथि, ये मुक्ति पंक्ति, ये पंचवेद निराला, अब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथि, ये मुक्ति पंक्ति, ये पंचम वेद निराला, अब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथि, ये मुक्ति पंक्ति, ये पंचम वेद निराला, अब ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथि, ये मुक्ति पंक्ति, ये पंचम वेद निराला, अब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से आरती, से भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से आरती, से भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। मधुर बोल मधुपंथी खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथी खोल, सतमार्ग बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल मधुपंथी खोल, सतमार्ग बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, राम यही, घनश्याम यही, राम यही, राधश्याम यही, राम यही, राधश्याम यही। की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। फूलवा की बेहंदावल की बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी भक्तगण अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सभी माता बहनाएं